भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ाई लड़ने वाले मनोज मित्तल, जो कि नगर पंचायत सोहलगढ़ के पूर्व सभासद हैं और इन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को भी लड़ा है, लेकिन भ्रष्टाचार इन्हें कड़वी लगती है, जिसको लेकर के इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। और वर्तमान समय में जो नगर पंचायत अध्यक्षा हैं, उनके खिलाफ लड़ाई कोर्ट तक लड़ी, उनके अधिकार को भी सीज कराया। यह बात दीगर है कि ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाए और यहाँ की जनता ने एक बार फिर नगर पंचायत अध्यक्षा बबीता कसौधन को नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुना। और आज जो कहानी है, भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है नगर पंचायत सोहलगढ़ में कि सभासद भी कथित रूप से प्रभावित हुए, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने को लेकर के अनशन पर बैठे। उसी संबंध में हम मनोज मित्तल जी से आज साक्षात्कार करने आए हैं। आइए इनसे सुनते हैं उस भ्रष्टाचार पर इन्होंने क्या कहा। मनोज जी, अभी चंद दिन पहले नगर पंचायत सोहलगढ़ के चंद सभासदों ने नगर पंचायत में कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के अनशन किया था, हड़ताल किया था। और वो हड़ताल सोहलगढ़ विधानसभा के विधायक विनय वर्मा जी के द्वारा कथित रूप से तोड़वा दिया गया। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया नगर पंचायत सोहलगढ़ से? ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। ये चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लागू होने में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में आचार संहिता लागू हो जाना है। 5 साल जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ, नागरिक सुविधाओं को लूटा गया, तो ये सभासद धरने पे बैठे थे, तब ये क्या कर रहे थे? आप हमको बताइए। मैं करोड़ों के भ्रष्टाचार की बात नहीं करता। कोरोना काल में जब पूरा संसार घरों में कैद था, एक आबादी पूरी खत्म हो गई, कीड़े और मकोड़ों की तरीके से आदमी मरा, तब इस नगर पंचायत में पेस्टिसाइड्स के नाम पे पानी का छिड़काव हुआ। मैंने एक वीडियो भी वायरल किया था। तब ये लोग कहाँ थे? मतलब इतनी बड़ी जनहानि हो रही थी, अब भ्रष्टाचार याद आ रहा है। किसी सरकारी संस्थान में आपने पानी बिकते हुए नहीं देखा। पिछले चुनाव में मैंने अपने प्रत्येक भाषणों में कहा था कि गरीब वर्ग को भी आरओ का पानी पिलाया जाएगा। इस नगर में पानी भी बिक रहा है, तब ये लोग कहां थे? चेयरमैन कोष, सभासद कोष जो गरीबों के लिए है, जिसको ये अपनी तनख्वाह बताते हैं, ये उसके विषय में क्यों नहीं बोले? छोटी छोटी बिंदुओं को उठाइए। कोरोना काल में 5 किलो के स्थान पे 4.25 किलो दिया गया अनाज, 3 पूड़ी दी गई खाने के पैकेट में।
एक आवाज भी इस नगर पंचायत से नहीं आई बोर्ड के द्वारा कि ये क्या कर रहे हैं। सड़कें बनती हैं, जनता की सुविधाओं के लिए बनती है, और जब जनता ही नहीं रहेगी तो सड़क का क्या लेना देना है। जनता चुन करके भेजती है, सभासद चुनती है, चेयरमैन चुनती है। आप हमको बताइए कि वहां पे ठेकेदारी करने के लिए चुनती है क्या? इस बोर्ड में तो ऐसे भी लोग हैं जो बहुत लंबे पैमाने पर ठेका पट्टा किए। एक वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले वायरल किया है। समय माई स्थान का जो सड़क बना है, नई सड़क टूट फूट के किनारे हो गई। 1,35,00,000 के बजट से वह सड़क बना है। माननीय विधायक जी, सुनने में आता है कई लोगों की जांच करा रहे हैं। माननीय विधायक जी इस पे क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? वो तो अनशन समाप्त कराने चले आए थे, हड़ताल समाप्त कराने चले आए थे नगर पंचायत। माननीय विधायक जी मेरे अपने समझ से लोक लज्जा बचा रहे थे। किसकी लोक लज्जा? जो धरने पे बैठे थे, उनकी लोक लज्जा क्या थे? वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे मेरे थे। संज्ञान में आया है कि धरने पे बैठ करके वहां पे कई लोगों ने देखा कि दारू की बोतलें खुल रही थी। आपका यह आरोप बेबुनियाद है या कोई इसका पुख्ता सबूत भी है? पीते वक्त तो फोटो नहीं है, लेकिन बेबुनियाद कैसे है? माननीय विधायक जी आए थे। क्या बोतल लेके आए जो थे? नहीं हाँ, फिर माननीय विधायक जी को ऐसा शब्द नहीं यूज कर सकते। नहीं, जब पीते हुए या नहीं, सारी नहीं, बातें आप कैसे? नहीं, माननीय विधायक जी आए थे तो भ्रष्टाचार के जो बिंदु थे उस पे तो साइलेंट हो गए। क्यों? आखिर ये लड़ाका विधायक है और जगह डीएम तक से लड़ जाते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। ये शिव बाबा की जो रोड थी, जो है समय माई गेट, इसको समय माई गेट वाला, इसको किस ठेकेदार ने लिया? बनते ही ये रोड कैसे उजड़ पुजड़ गई? मानक के विरुद्ध है कि मानक के पक्ष में है? आपने इसका इस रोड का फोटो भी वायरल किया है 4 दिन पहले, टूटी हुई सड़क का, जिसका शायद आप आज जानकारी मिल रही कि उद्घाटन होने वाली है उसी सड़क की। मैं सांसद जी से और विधायक जी से कहना चाहूंगा कि उद्घाटन करने से पहले स्थिति का अवलोकन कर लें। इतने वाटर एटीएम लगे, नए वाटर एटीएम लगते ही खराब हो जा रहे हैं, और हमारे ख्याल से 70-75% वाटर एटीएम अभी भी खराब के हालत में। ये नए वाटर एटीएम कैसे खराब हो जा रहे हैं? इसमें कौन सा गोलमाल है? थोड़ा सा इस पे भी आइए ना। लाइन में लग करके गरीब वर्ग ही पानी पीता है, इस पे भी आइए ना। ऐसे कौन से कारण रहे कि 4 साल 11 महीना 15 दिन इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई गई? जब महीना 15 दिन चुनाव में रह गया, आचार संहिता में रह गया, तो पूरा नगर पंचायत भ्रष्टाचार के पक्ष में दिखाई देने लगा इन धरनाधारियों को। ऐसे कौन से कारण रहे? ये जो सुभाष भवन मैरिझाल नगर पंचायत सोदगढ़ में, इसमें दुकानों के आवंटन को लेकर के कथित रूप से सभासद आंदोलित थे, और जो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे थे इस पर स्टोरी भी किया हमने हड़ताल को लेकर के। उन मुद्दों को हड़ताल करने वालों के द्वारा ही बताया गया। क्या वे मुद्दे खत्म हो गए?
वह भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। फिर लड़ाई हड़ताल, ही- माननीय विधायक जी, ये लड़ाई ही माननीय विधायक जी किस बात को लेकर के हड़तालियों से मिले और किस बात पे, किस आश्वासन पे हड़ताली अपना हड़ताल वापस ले लिए? बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये अच्छा प्रश्न है ये, नगर पंचायत सौदगढ़ के लिए ही नहीं, माननीय विधायक जी के लिए भी और यहाँ के गणमान्य लोगों के लिए भी, उनके लिए भी जो भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ रहे थे और अचानक चुपचाप बैठ गए। ये रहस्य है, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो दुकानों का मसला आपने उठाया है, ये इनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अध्यक्षा महोदय चाहती हैं कि हम बांटें, तो अगर आप बांट रही हैं तो उसमें से कुछ पंजेरी इन धरनाधारियों को भी दीजिए। अकेले कैसे बांटेंगे? सर लड़ाई इस बात को लेके कहानी यही सुन रही है क्या? सुनिए सुनिए सुनिए, अकेले कैसे बांटेंगे? और जो दुकानें बटेंगी वो दिया किसको जाएगा? मेरे पास सूचना है कि इसमें से लगभग आधे से ऊपर दुकानें बुक हो चुकी हैं। मैं परसों नरसों सोनारी मोहल्ले में खड़ा था, 4-5 दिन हुआ होगा। वहां पे तर्क आए कि लॉटरी सिस्टम से बटेगा। लॉटरी सिस्टम से क्यों बटेगा? लॉटरी सिस्टम से बटेगा तो इसके मतलब अगर मैंने भर दिया तो मुझको भी मिलेगा, या जिनके पास बाजार में 2-2, 3-3 दुकानें हैं उनको भी मिलेगा। लॉटरी तो किसी की भी लग सकती है, स्वाभाविक है। और लॉटरी सिस्टम में बटन कौन दबोटेगा? बटन तो जो नगर पंचायत का मालिक है वही दबोटेगा। तो ये तो जादुई पिटारा है। हाँ, कहीं ना कहीं गोलमाल लगता है आपको? मैं समझता हूं कि जैसे मैं जब सभासद था तो सुभाष मार्केट बना था, उसमें से खाली एक दुकान ऐसी दी गई, तब पैसा कम आता था, कि जो मानक के विरुद्ध था। परंतु सारी की सारी दुकानें ऐसे लोगों को दी गई जिनके पास दुकानें नहीं थी, जिनके पिताजी के पास में भी दुकानें नहीं थी। हिसाब से न्याय तो यही कहता है, जो 70 साल से, विगत 70 सालों से फुटपाथ पे बैठा हुआ है, दुकानें उनको मिलनी चाहिए। जिनके बाप के पास में दुकानें नहीं हैं, दुकानें उनको मिलनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इस नगर पंचायत से न्याय की उम्मीद मत करिए। इस गरीब और कमजोर तबके को, मुझको नहीं लगता जिस तरीके से नगर पंचायत में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मुझको नहीं लगता कि इस तबके को दुकानें मिलेंगी। चुनाव आने वाला है, अगर मैं कुर्सी पे बैठा, अगर मैं चुनाव जीता, 100% मैं वचन देता हूं, जो फुटपाथ पे बैठा है, जो ठेले पे बैठा है, ये दुकानें उनको मिलेंगी। कैसे? और जो दबंग और मनबड़ किस्म के कथित रूप से है नगर पंचायत में, उनसे आप कैसे निपटेंगे? वो तो तब भी रहेंगे। वो निर्णय तो हमको करना है। आप पर यदि दबंग लोगों का दबाव हुआ तो क्या करेंगे? जिनके बाप के पास में दुकानें नहीं हैं, जो प्राथमिकता तय की जाएगी, जो इसकी नियमावली बनाई जाएगी, जिनके बाप के पास में दुकानें नहीं हैं, उनको दुकान मिलेगी। बाकी अगर आपके पास में दुकान है तो आपको दुकान, आपका आवेदन ही नहीं लिया जाएगा। यानी यदि आप जीते, जीतने के बाद यहाँ के वाटर एटीएम में वाटर होगा, दावा आपका? गरीबों को पानी निःशुल्क देंगे, गरीबों को पानी निःशुल्क पिलाएंगे और फ्री में होगा।
तो मानवर ये वाटर एटीएम चलेगा कैसे जब सारे वाटर एटीएम गड़बड़ हैं? किसी सरकारी संस्थान में आप जाते हैं, पानी पीते हैं या पानी घर लेकर के आते हैं, तो कहीं पैसा लगता है क्या? सोहरतगढ़ थाने में, पुलिस स्टेशन में भी शायद वाटर एटीएम लगा है। वहां से तमाम लोग ले करके भी जाते हैं, लेकिन पैसा नहीं लगता वहां पे। ये दो नियम कैसे? ये कहीं लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है, क्या मतलब? ये वाटर एटीएम ये कमाई का जरिया है, ये भ्रष्टाचार का जड़ है। अच्छा, जो पैसा वाटर एटीएम में लगता है वो कहाँ जाता है? जा रहा है। आ रहा है ना समझ में आप? हाँ, कहीं पे कुछ माननीय कहीं। विधायक जी को, माननीय सांसद जी को मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पे तत्काल रोक लगाई जाए। बस्ती में हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा वाटर एटीएम लगा, फेसबुक पे आया था, निःशुल्क उस पे लिखा हुआ था। इस वाटर एटीएम में गरीब ही वर्ग तो जाता है पानी लेने या पानी पीने। सरकार की मंशा गरीबों को पानी बेचना नहीं है, लेकिन इस नगर में पानी भी बेचा जा रहा है। तब ये धरनाधारी और विगत 3 सालों से बेचा जा रहा है। भ्रष्टाचार पर आप कैसे अंकुश पाएंगे जब भ्रष्टाचार का दलदल बना हुआ है कथित रूप से नगर पंचायत सोहरतगढ़? भ्रष्टाचार के तमाम सारी मैंने तमाम जांच करवाया। मैं इस मामले में बहुत कुख्यात भी रहा। मैंने जांच करवाया, अध्यक्षा जी 8 महीना सस्पेंड भी रही। तो अगर मन साफ है, नीयत साफ है, योगी सरकार है, मोदी सरकार है, नीयत साफ है, तमाम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा हुआ है। ऐसा नहीं है। आप ये बताएं, आज जग जाहिर है सरकार किसी की भी हो, बिना काम का पैसा दिए, ठेके का पैसा दिए, यानी कमीशन दिए काम नहीं मिलता। क्या आप जब कुर्सी पे होंगे नगर पंचायत सोहरतगढ़ के अध्यक्ष के पद पे, तो जो काम होगा नगर पंचायत में वह काम बिना कमीशन दिए हो जाएगा जिम्मेदारों को? निश्चित रूप से। कैसे? मैं सभासद, क्या यह संभव है? तब जबकि कमीशन को लेके खेल खेला जाता है। कमीशन का ही खेल है बताया जाता है नगर पंचायत सोहरतगढ़ में। सभासद था, 15 साल सभासद रहा, एक ही वार्ड से। ऐसा नहीं था कि वार्ड मैंने चेंज किया, एक ही वार्ड से मैंने तीनों इलेक्शन जीता। 2 बार मैं चेयरमैनी भी लड़ा, थोड़े थोड़े वोट से मैं पिछड़ गया। वार्ड नंबर 8 नेहरू नगर, 3 चुनाव वो भी मैं जीता, और 2 चुनाव चेयरमैन का भी मैं वहां पे जीता। पूरे बाजार में, पूरे नगर पंचायत में कोई नहीं कर सकता कि 2 रुपया किसी ने मुझको दिया है। मित्तल जी, और भ्रष्टाचार की जननी है नगर पंचायत सोहरतगढ़। सुनिए भारती जी, और मेरे कार्यकाल में जो रोड बना वो आज भी चल रहा है, वो आज भी चल रहा है। आप देख लीजिए, पूरे नगर पंचायत में इंडिया मार्क का नल जो मेरे पीरियड में लगा था, पूरे नगर पंचायत में खाली वही नल आज चल रही है। बाकी चाहे मस्जिद के पास में हो, चाहे वहां पे क्या कहते हैं अल्ताफ जी के घर के पास में हो, चाहे पावर स्टेशन के पास में हो, और ये आज भी चल रहा है। बाकी पूरे नगर पंचायत में इंडिया मार्क का नल गायब। कहीं ना कहीं से आरोप लगता है सभासदों पे कथित रूप से नगर पंचायत सोहरतगढ़ के कि यदि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना प्राप्त करना है तो उन्हें खुश करना होगा। अब बगैर सभासद को खुश किए कोई आवास पाएगा तो कैसे पाएगा? उनको सभासदों को आप संतुष्ट कैसे करेंगे? ये पूरे कुएं में भांग पड़ी है। फिर कुएं से भांग कैसे निकालेंगे आप? कौन सा मंत्र है आपके पास? चीज ये है
जैसे जब सरदार ही चोरी कर रहा है तो सरदार के जब जो पिछलग्गे हैं ये तो करवे करेंगे। तो कौन सी जादू की छड़ी आपके पास है, देखिए सबको खुश कर देंगे? में इस कार्यकाल में मेरे ख्याल से अगर जांच हो जाए निष्पक्ष ढंग से, पूरे जिले में जितना भ्रष्टाचार और चोरी और बेईमानी इस नगर पंचायत में है, किसी सरकारी विभाग में उतना भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार चोरी बेईमानी करा कौन रहा है आपके नजर से? कौन है भ्रष्ट? जो वहां का सरदार है, जो वहां की अध्यक्षा है। क्या करोड़ों करोड़ों की संपत्ति खरीदी जा रही है, पैसा कहां से आ रहा है? ये नगर पंचायत अध्यक्षा के परिजनों के नाम से जी, नगर पंचायत अध्यक्षा सोहतगढ़ के परिजनों के नाम से पूरा परिवार तो चेयरमैन हुआ पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पे आरोप लगाती है कि परिवारवाद, कांग्रेस पे आरोप लगाती है परिवारवाद, भाई भतीजावाद। इस नगर पंचायत में क्या हो रहा है? पूरा का पूरा घर तो चेयरमैन बना बैठा है। ये क्या हो रहा है? इस पे तो ये चुप है। 70 साल तक आप देख लीजिए, बांसी की स्थिति में सुधार हुआ, फुटपाथ वाला दुकान में गया, नौगढ़ में सुधार हुआ, डुमरियागंज में सुधार हुआ, बढ़नी में सुधार हुआ, लेकिन जो यहाँ पे फुटपाथ पे बैठा है वो बैठा ही रह गया। जब होता है हटाओ हटाओ दुकान हटाओ दुकान हटाओ, अरे दुकान हटाओ तो दुकानों की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। अब जो ये दुकानें बनी हैं इसमें भी बंदरबाट करने का प्रयास हो रहा है। और मैं समझता हूं कि वर्तमान कमेटी अगर रही तो निश्चित ही नहीं, निश्चित और निश्चित रूप से ये बंदरबाट ही होगा। गरीब वर्ग दुकान से वंचित हो जाएगा। एक चीज ये सुनने में आता है और समझ में भी आता है, जो आरोप लगाते लोग, नगर पंचायत सोहतगढ़ में विगत 10 वर्षों से जो मकान दुकान लोगों के द्वारा बनवाए गए हैं, नगर पंचायत से नक्शा कम ही दुकानों का पास हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नक्शा ये देते ही नहीं। क्यों? अगर अगर मकान बन रहा है बिना नक्शा के तो अवैध है ना। बिना चढ़ावा के ये नक्शा देते ही नहीं है। नगर पंचायत अधिनियम 1916 में 182 है कि 184 85 है, इससे कुछ है, उसमें है 1 महीने तक अगर किसी ने नक्शे की नोटिस दिया, नोटिस मीन्स दरखास्त दिया, उस किताब में नोटिस शब्द है, तो उसको नक्शा मिल जाए, मतलब 1 महीने के अंदर निस्तारित कर देना चाहिए, मिलना चाहिए नियमता। और अगर नक्शा निस्तारित नहीं होता है तो 1 महीना बीतने के बाद में एक नोटिस जो नक्शा चाहता है वो फिर देगा। अगर फिर भी नगर पंचायत द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो वो नक्शा स्वतः स्वीकृत हो जाएगा। एक नक्शा मैंने भी दिया था, मेरे भाई ने दिया था, रसीद कटी, 2 साल बीत गया, 1.5 साल, लेकिन किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है, और वो नक्शा अपने आप में स्वीकृत है नगर पंचायत अधिनियम 1916 के अनुसार। लेकिन नक्शा नहीं मिला। जो चहेते हैं उनको वैसे मिल गया, और बाकी जब माला चढ़ेगी तभी नक्शा मिलेगा। जांच हो जाए इस नगर में
तमाम मकान सरकार द्वारा गिराए गए, इस आधार पे गिराए गए कि नक्शा नहीं है। यहाँ पे आप नक्शा दे ही नहीं रहे। नगर पंचायत सूरतगढ़ में कुआं, गड्ढे और जो पोखरे भी रहे हों, उसको जिम्मेदारों ने दबंगई पूर्वक अतिक्रमण कर लिया है। क्या ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निर्देश की अवहेलना नहीं? और नगर पंचायत इसमें प्रशासन चुप है, इसे क्या कहेंगे आप? जब पानी बेचा जा रहा है, मैं डिहवा पे गया, 150-200 लोग थे वहां पे। एक आदमी बोला कि मनोज भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, जब इस नगर में पानी बिक रहा है तो आप जमीनों की बात कर रहे हैं। 70 करोड़ रुपए से ऊपर की जमीनें जो ग्राम समाज है इस नगर पंचायत में हैं। 132 बी लैंड की जमीनें हैं 132 बी लैंड की जमीनें हैं जो ग्राम समाज है। हाँ, और 2.5 साल तो हो गया। जिन गरीबों के पास में आवास नहीं है, जो किराए के मकान में रहते हैं, जो 1 कमरे और 2 कमरे के मकान में रहते हैं, किसी तरीके से पसर के उसमें सोते हैं। सरकार की मंशा तो ऐसे लोगों को जमीन उपलब्ध कराना है, लेकिन यहाँ पे तो बंदरबाट हो रहा है। आप देख लीजिए, एक जमीन छतहरा में शंकर ढाबा से आगे नवीन प्रति, जिसे नवीन प्रति बता रहे हैं, समथिंग 6 बीघा जमीन रसीद कटने जा रही है। वो कहाँ से आई? वो कथित रूप से बताया जा रहा है कि शिवपत नहीं, कभी पहले उसकी नवैया जो थी वो प्रधानाचार्य शिवपत टेंडर कॉलेज के नाम से थी। फिर वो जीएस है, उसका डाटा जीएस नंबर भी है मेरे पास में, वो जीएस है। कोई कैसे जोत रहा था। और मतलब ये बंदरबाट होने जा रहा था तो हम लोग हल्ला मचाए। तो बोले 10 करोड़ की जमीन है, उसको कैसे बांट दें? अरे ये किसी की अपनी संपत्ति है क्या? और 2.5 साल से आप सीने से चिपकाए क्यों बैठे हैं? अगर नियत साफ है तो 2.5 साल से सीने से चिपकाए क्यों बैठे हैं? और जब हम लोग हल्ला मचाए तो अब कहते हैं गौशाला बनेगा। आप देखिए गौशाला की नवैयत। एक गौशाला बना, इस रक्षा मंत्रालय का जो मेरे पास में सूचना है, ये नगर पंचायत कम, रक्षा मंत्रालय ज्यादा है। क्या मतलब लोगों की रक्षा करता है? नहीं, रक्षा तो नहीं, गलत तो नहीं, अगर रक्षा करता है मंत्रालय से कोई सूचना लीक नहीं होती है। अच्छा। वैसे इस नगर पंचायत से कोई सूचना लीक नहीं होगी, सब कुछ गुप्त है। इनके तर्क आते हैं कि इसको लीक करना जनहित में नहीं है। तो अब कहते हैं गौशाला बनेगा। एक गौशाला के नाम पे लगभग 50 लाख रुपया तो पहले निकाला जा चुका है। आपके दावे में सच्चाई और किस हद तक है? नगर पंचायत से पूछा जाए ना, क्या कभी गौशाला के नाम पे पैसा निर्गम हुआ है? वो कागजों में था। कानों में टैग लगी गायें आपको बाजार में घूमती हुई मिलेंगी। जिंदा मेरे पास वीडियो है, जिंदा गायों को कुत्ता नोच के खाया है उस गौशाला में। हम लोगों ने काफी हल्ला मचाया, वीडियो वायरल हुई। अब वो गौशाला नहीं है, अब दूसरे गौशाले का ढोंग किया जा रहा है। उस गौशाला को तोड़ा गया तो उसका डस्ट कहाँ गया? गौशाला के जो भी ईंटें हैं, तो नगर पंचायत बताएगा कि उसका डस्ट कहाँ गया। नीलामी तो हुई नहीं। सूचना यह भी है, नीलामी इस रक्षा मंत्रालय की कागजों में हो गई हो तो मैं बता नहीं सकता। सूचना यह है कि आज गौशाला नहीं है नगर पंचायत सूरतगढ़ में। पुरानी गौशाला कहाँ गई? इस बात का
शपथ पत्र के साथ कोर्ट में जो एक फैसला आया अभी हाल में, नगर पंचायत सोहरगढ़ प्रशासन ने एफिडेविट भी दिया है और अपना कथन दिया है खत्म कर दी गई कि नगर पंचायत सोहरगढ़ में पुरानी गौशाला खत्म कर दी गई, तो गौशाला है कहाँ? तो गौशाला तो नहीं है। गौशाला के नाम पे नगर पंचायत ने धन निर्गम किया कि नहीं किया, यह प्रश्न ये है। बताया जाता है आज भी गायों, गौशाला नहीं फिर भी गायों के खान पान के नाम पर, देख रेख के नाम पे पैसा निकाला जाता है। क्या इस बारे में कुछ कहेंगे आप? अब ये तो रक्षा मंत्रालय ही जाना है, सोहरगढ़ का रक्षा मंत्रालय ही जाना है, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जो बाजार में टैग लगी गायें घूम रही हैं, ये इस सबूत को पुख्ता कर रहा है कि कोई अस्तित्व है, ऐसा कुछ कोई अस्तित्व है, पैसा निकालने या खर्च के। मनोज जी, ये एक सवाल अभी भी जो का तो बड़ा है। धरनाधारियों को, ये जो धरनाधारी रहे, इनके ही समय में जिंदा गायों को कुत्ता नोच के खाया है। आज भी इनका समय है, गौशाला आज भी इनका समय। इस नगर पंचायत से एक भी आवाज नहीं आई कि कोरोना काल में, मैं करोड़ों के घोटालों की बात नहीं करता, लेकिन एक भी आवाज नहीं आई कि कोरोना काल में पेस्टिसाइड्स के नाम पे पानी छोड़ा गया। एक भी आवाज नहीं आई कि बेजबान पशु, गौ माता जो भूख से तड़फ रही थी, जिंदी गायों को जो कुत्ता नोच के खा रहा था, एक भी आवाज नहीं आई। ये दुखद है। सूचना यह है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना सभासदों के परिजनों में या सभासदों के नाम तक से, मुझको भी चुनाव लड़ना है, आवास मिला है। इसको क्या कहेंगे आप? पात्रता के नाम पे मुझको भी आवास, मुझको भी चुनाव लड़ना है। तमाम बार, अनेक बार मैंने करप्शन को, भ्रष्टाचार को, चोरी को, बेईमानी को उठाया है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो धांधलियां हुई, ये अनशनधारी ही 2-2, 3-3 मकानों का लाभ लिए बैठे हैं। तो जब यही लिए बैठे हैं तो और लोगों को क्या कहा जाए? भाई साहब, अगर आप जीतने के बाद अपने सभासदों से इस तरह अगर वो सभासद करते हैं, दोहरा 13 लाभ तो कैसे निपटेंगे? रूप से हो ही नहीं पाएगा। वो लोग अगर विरोध करने लगे मिलकर के, से नहीं हो पाएगा। अगर मैं होता, ये जो भिरंदा माई की सड़क बनी है, ठेकेदार की सिक्योरिटी फॉरफिट होती, इसकी जांच होती, ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड होता, आरसी जारी होती और पैसे का वसूली होता। तो क्या एक बार किसी ठेकेदार के विरुद्ध, ऐसे की कुकर्मों के विरुद्ध अगर कार्रवाई होती है, तो निश्चित रूप से आने वाली नस्लों के लिए यह नजीर होगा। यदि वो ठेकेदार, जैसा कि आरोप लगता है वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्षा के परिजन में से हैं, उसी तरह आपके समय में आपके परिजन ठेकेदार हो जाए तो कैसे निपटेंगे आप? सवाल बड़ा विचारणी है। आपको आपके लोग तो ठेकेदार बन करके, अगर सुनिए, मैं आपके माध्यम से पब्लिक से अपील भी करना चाहूंगा, मेरा कोई रिश्तेदार भी इस लायक नहीं है कि आकर के यहां नौकरी करेगा या ठेका करेगा। मेरे पास स्वयं भी ईश्वर ने इतना काम दे रखा है, ये करने की हमको जरूरत नहीं है। आप देखिए, जो आप निराशा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस थी,
भारतीय जनता पार्टी ने इनके कुकर्मों को उठाया, जनता ने विश्वास किया, मोदी सरकार आई, बहुत हद तक उन कुकर्मों पे लगाम लगा। तो निराशा का माहौल, मैंने आपसे बताया कि मैं भी 15 साल सभासद रहा, एक भी व्यक्ति नहीं कर सकता कि किसी ने मुझको 2 रुपया दिया है। एक भी ब्लेम, एक भी आरोप पूरे बाजार में आप घूम लीजिए कि मेरे ऊपर लगे हैं। मैं भी ठेका कर सकता था, मैं भी पैसा कमा सकता था। आप सुभाष भवन की बात कर रहे हैं, भी आपने पीछे प्रश्न पूछा है। आज सुभाष भवन पे तो आपत्ति है, लेकिन जब सुभाष द्वार लगा था आज के 2 साल पहले, तब इन धरनाधारियों को क्यों नहीं आपत्ति हुई? आप देखिए, बुधई हरिजन, वो शहीद का दर्जा उसको प्राप्त है, थे भी सही। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी नहीं है। इसी गोलघर पड़ाव में घोड़े के टापुओं से वो कुचल करके शहीद कर दिया गया। कुदई महाराज जी, अगया, शीतला प्रसाद जी, छतारा, ये लोग बच गए। उसके नाम की कहीं चर्चा नहीं, इनके नाम के कहीं चर्चा नहीं है नगर पंचायत में, नगर पंचायत में। और जबकि 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त को आंसू बहाने ये मोहतरमा वहां पे चली जाती है। ये आंसू नहीं है, ये ढूंढ है। हिसाब से न्याय तो इस नगर में यही कहता है कि इस भवन का नाम बुधई हरिजन के नाम पे होना चाहिए। न्याय तो यही कहता है, जितनी बड़ी शहादत और जितना बड़ा बलिदान इस नगर में बुधई हरिजन ने दिया है, उतनी बड़ी शहादत, उतना बड़ा बलिदान भूतकाल में ना किसी ने दिया है और वर्तमान में, भविष्य में ना किसी से उम्मीद है। लेकिन अंधा बाटे सिरनी, घरे घराना खाए। मैंने आपसे कहा था, यस्सी हुआ तो, पिछड़ी हुआ तो, अगड़ी हुआ तो, मेरा भोपा जरूर उठेगा। एक बार आपने डिबेट लिया था, उसमें मैंने कहा था कि इस बार द्रौपदी का चीरहरण नहीं होगा, दुशासन का ही चीरहरण होगा, और कोई कृष्ण नहीं कि दुशासन का चीरहरण बचाने आएगा। मैं अपनी बातों को लोगों को समझा रहा हूं, समझ में आया तो ठीक है। भ्रष्टाचार की कथित रूप से लड़ाई लड़ने वालों को खामोश कर दिया गया। फिर प्रश्न वही है, भ्रष्टाचार की कथित रूप से, भ्रष्टाचार मिटाने की लड़ाई को लड़ने वालों को रहस्यमय तरीके से चुप करा दिया गया। अब ये नगर पंचायत तरीके से थे, बैठक ही रहस्यमय तरीके से, बैठे ही रहस्यमय तरीके से। अच्छा, इसमें सब कुछ रहस्य था। मैंने आपसे बताया ना कि मतलब पेस्टिसाइड के नाम पे पानी छोड़ा गया, और मतलब कोरोना काल में अनाज में गबन किया गया, जिंदा
गायों को कुत्ता नोच नोच के खा गया। 4 साल 11 महीना, मतलब बिल्कुल भी याद नहीं आया। और जब चुनाव आ गया तो इनको लगा कि चेहरे पे जो गोबर लगा हुआ है इसको किसी तरीके से धो लिया जाए। लेकिन मेरे अपने ख्याल से ये गोबर और भी बुरी तरीके से इनके चेहरों पे लग गया। जो मैंने अभी कहा है, यह दुशासन का चीरहरण हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दुशासन का चीरहरण अभी कहाँ हो रहा है? अभी तो दुशासन रहस्यमय तरीके से खामोश हो गए। अगर आपकी बात माना जाए सही तो पब्लिक में आया ना, पब्लिक में चर्चा आई ना, चर्चा हुई ना। अब ये धरनाधारियों का ये प्लान था कि हम क्लीन चिट निकल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उंगली उन पर उठ रही है क्योंकि वो अभी लोग खामोश हो गए, रहस्यमय तरीके से खामोश हो गए। अब कुछ कहते हैं इस तरीके से हुआ, कुछ कहते हैं उस तरीके से हुआ, लेकिन हुआ। लेकिन ईश्वर जाने इस रहस्यमय तरीके का रहस्य क्या है। आपने सुना एक लंबी डिबेट, एक लंबी बहस और एक लंबी चर्चा। इनका दावा है भ्रष्टाचार को लेकर के, ये भ्रष्टाचार की आखिरी लड़ाई अपने भोंपा के माध्यम से लड़ते हैं, भोंपा उठा करके। और ये तब जबकि चुनाव का समय होगा, भोंपा अपना उठाएंगे, चाहे भले ही क्यों ना ये नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हों। ये भ्रष्टाचार की लड़ाई को तब जबकि अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, कैसे लड़ेंगे? इन्होंने उत्तर दिया। देखना यह है कि ये अपने दावे में किस हद तक साबित होंगे, तब जबकि यहाँ की जनता इन्हें मौका देगी अध्यक्ष पद के रूप में काम करने को। वैसे अभी तो हम यही कहेंगे कि इनके लिए अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि ये इन्हें भ्रष्टाचार से लड़ने का वह मौका नहीं मिला, यहाँ की जनता ने नहीं दिया अध्यक्ष पद के रूप में। अंगूर मीठे कब होंगे क्या पता। ईमानदार होने का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन मौका मिलने के बाद यदि ईमानदार साबित कर ले जाए, वही सबसे बड़ी दावेदारी का दम है। यह प्रश्न जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत सोहतगढ़ मनोज मित्तल जी के आवास से मैं बी पाल